हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो आपका एग्ज़ाम जो इंग्लिश कंपलसरी का एग्ज़ाम है वो आपका नेक्स्ट डे होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक पेपर एक्सपेक्टेड पेपर आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन मैं आपको देने वाला हूँ, जो कि वीडियो में आगे मैं आपको बताऊँगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो, लिटरली मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पे जो आपका इंग्लिश का जो स्कोर है वो आपका इंक्रीज़ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका जो इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है वो आपका 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर होने वाला है। यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम जो मार्क्स है यहाँ पे पेपर का, वो 80 नंबर होने वाला है। आपके फिजिक्स में तो 56 नंबर का पेपर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश कंपलसरी का है वो यहाँ पे 80 नंबर का होने वाला है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, वैसे वही इंस्ट्रक्शन होते हैं, कुछ अलग नहीं होता है इसमें। ठीक है ना। चलिए पेपर की तरफ देखते हैं। यहाँ पे तो पेपर में हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है सेक्शन ए, जिसमें आपका रीडिंग पार्ट होता है। रीडिंग पार्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे आपसे पैसेज आते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे सेक्शन ए स्टार्ट होता है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो 9 नंबर का होता है। इसमें 9 नंबर इस तरीके से होते हैं कि पर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, जो कि क्वेश्चन आपसे यहाँ पे इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, देखिए आपके सामने इस तरीके का एक पैसेज आएगा जो कि अनसीन पैसेज होगा। अनसीन का मतलब होता है कि जो आप लोगों ने आपकी बुक में नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, यानी कि ये बाहर से आते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको इन पैसेज को कम से कम 2 बार अच्छे से और ध्यान से रीड करना है। ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और यहाँ पे आपके लिए जो अनसीन पैसेज से रिलेटेड जो मेरा जो सजेशन रहेगा वो क्या रहेगा, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, देखिए जैसे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज रविंद्रनाथ विदड्रॉन फ्रॉम स्कूल, यानी कि रविंद्रनाथ जो है उसको स्कूल से क्यों निकाला गया। अब यहाँ पे कारण वाला यानी कि कारण पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कारण, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप इससे रिलेटेड कोई यहाँ पे लाइन ढूंढ ले और वहाँ पे उस लाइन को अपनी कॉपी में पेस्ट कर दे। ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम तो आपको करना नहीं है। अगर आपको अगर रियल नंबर चाहिए यानी कि पूरे नंबर चाहिए, तो आपको यहाँ पे देखिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे उसको यूज़ करना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे जैसे ही कारण वाला क्वेश्चन आपको दिख गया, यानी वाई यहाँ पे दिख गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्वेश्चन में से ही कुछ पार्ट आपको उठा के आंसर में रखना है पहले तो जैसे कि यहाँ पे वाई वॉज, इसको आपको छोड़ देना है। बाकी आपको रविंद्रनाथ से लेके कंप्लीट यहाँ पे इसको लिखना है पहले। इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपको जो लाइन मिल जाए, ठीक है ना, उस लाइन को वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है यहाँ पे, जिससे कि आपका क्या है, आंसर भी एकदम अच्छा दिखे और आपको नंबर भी जो है वो पूरे मिलेंगे। ठीक है ना। अब वैसे यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे 1 या 2 या 3 लाइन, लास्ट 3 लाइन में आपको इसमें आंसर ढूंढ के लिखना है। ठीक है ना। ओके, तो ये थे पैसेज के क्वेश्चन, तो आपको इस तरीके से करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं इस पैसेज में। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स, यानी कि आपको इनका मतलब आपको यहाँ पे पैसेज में से ही ढूंढ के बताना है। ये नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, यानी कि वे व्यक्ति जो देश से प्रेम करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपसे देश प्रेम यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको पैसेज में से ही कोई वर्ड जिससे यहाँ पे इनका मतलब यहाँ पे निकलता हो, उसको यहाँ पे इस पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। ठीक है ना। यानी कि पैसेज का ही यूज करना है इनका आंसर देने के लिए। ठीक है ना। यहाँ पे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि 9 नंबर का होने वाला है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी आपका अनसीन पैसेज ही होने वाला है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 6 नंबर का ये पैसेज होने वाला है, जिसमें आपसे बिल्कुल बड़े क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके ग्रामर से पूछे जाएंगे, यानी कि एक ग्रामर से पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, अपोजिट वर्ड यहाँ पे पूछा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्करेज का पूछा है। अब जैसे कि यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन लिया मीन्स, यानी कि यहाँ पे इसका मीन आपको यहाँ पे बताना है, इसका मतलब क्या है, जो कि आपको पैसेज से ही बताना है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका अपोजिट वर्ड है ना, ये आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे भी आपको पैसेज से ही इसका जो अपोजिट वर्ड है वो ढूंढ के इसका आंसर देना होगा। ठीक है ना, समझ गए। चलिए, तो आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। तो आपके ये जो पैसेज है ना, इसके आपको फ्री फोकट के नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान से आपको पैसेज को पढ़ना रहता है बस।
आपने अगर पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया और आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ गई तो मान के चलिए आपके कंप्लीट पूरे में से पूरे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो आपका है राइटिंग वाला सेक्शन, ठीक है ना। राइटिंग मतलब कि आपके यहाँ पे जो लेटर हो गया, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट हो गया, रिप्लाईज वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपसे देखिए एक तो यहाँ पे पूछ लिया, जैसे कि यहाँ पे देखिए राइट अ फॉर्मल रिप्लाई। देखिए रिप्लाई होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल, ठीक है ना। यहाँ से पूछ लिया आपका फॉर्मल रिप्लाई, तो यहाँ पे आपको रिप्लाई यहाँ पे बनाना है, ठीक है ना। अब इसके अथवा में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अथवा में आपसे एडवर्टाइजमेंट भी पूछ सकता है, तो जैसे कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ही पूछा है, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पूछा है टू लेट का। टू लेट मतलब होता है कि कोई भी चीज़ किराए पर देना। अब यहाँ पे किराए पर क्या दिया जा रहा है, स्मॉल पोर्शन ऑफ योर हाउस, यानी कि आपके घर का कोई छोटा सा हिस्सा, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, किराए पर दिया जा रहा है। इसका आपको एडवर्टाइजमेंट देना है, किस में, राजस्थान पत्रिका में, ठीक है ना। तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट बनानी है, ठीक है ना। इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो, ठीक है ना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया रिपोर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट पूछा है, 100 वर्ड में आपको रिपोर्ट यहाँ पे तैयार करनी है, ठीक है। और अथवा में आपसे पूछेगा एक पैसेज यानी पैराग्राफ, ठीक है ना। यहाँ पे 100 वर्ड में पैराग्राफ पूछेगा, तो पैराग्राफ किसके बारे में है, अ हाउस ऑन फायर, यानी कि एक घर में आग लगी है उसके बारे में आपको यहाँ पे पैराग्राफ बनाना है। अब पैराग्राफ किस तरीके से बनाना है, अगर आप मेरा सजेशन मानो तो आप पैराग्राफ वाला ही क्वेश्चन करके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो ये 5 नंबर का तो है ही है, खैर ठीक है ना। जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो 5 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपको पैराग्राफ अगर आप करोगे ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आपको फिर भी अगर आपको क्वेश्चन ही आता है, जैसे रिपोर्ट का आया, इसमें अगर आपको रिपोर्ट अच्छे से आती है तो आप रिपोर्ट ही करके आइएगा, ठीक है ना। वैसे अगर पैराग्राफ करना है तो आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है कि जो यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं इन वर्ड को तो आपको पैराग्राफ में इंक्लूड करना ही करना है। इसके अलावा जो यहाँ पे डॉट डॉट करके लिखा हुआ है इसके बीच में आपको अपनी जो स्टोरी आप बना के लिखोगे वो आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पैराग्राफ बनाना है 100 वर्ड का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा 5th नंबर, जो कि आपका होने वाला है लेटर। एडिटर को लेटर लिखा, ठीक है ना, यानी कि आपको एडिटर को एक लेटर लिखना है जो कि यहाँ पे है एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, ठीक है ना, ऑन योर इन योर सिटी। ओके, यानी कि आपको एयर और वाटर इनके पॉल्यूशन की, जो यहाँ पे आपकी सिटी में जो एयर और वाटर पॉल्यूशन हो रहा है इसके बारे में एडिटर को एक लेटर लिखना है, जो कि आपका टाइम्स ऑफ इंडिया से, ठीक है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो अपना न्यूज़पेपर होता है ना उसमें, ठीक है ना, उससे रिगार्डिंग लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे अथवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि भी आपका यहाँ पे लेटर ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पे होता है स्टार्ट सेक्शन सी। सेक्शन सी पूरा ग्रामर को डेडिकेटेड है, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे सेक्शन सी में ओनली ग्रामर पूछी जाएगी। देखिए ग्रामर वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे आपको अपने स्तर से पढ़ना होगा, क्योंकि आपने जो स्कूल में पढ़ा है वही यहाँ पे काम देने वाला है, क्योंकि एक दिन में पूरी ग्रामर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे रिवीजन अपना करके जाना है अच्छे से। तो ये ग्रामर वाले पार्ट है जो कि आपके 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पे सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है वो है अपना मेन पार्ट, जो कि है अपना बुक वाला पार्ट, ठीक है ना, यानी कि टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन आते हैं वो वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा पैसेज, और ये होगा आपकी बुक का, यानी कि जिसको हम सीन पैसेज बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करना है आपको, ये जो पैसेज है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये आपके फ्री फोकट के नंबर है यहाँ पे भी, क्योंकि देखिए एक तो आपने स्कूल में इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा, ठीक है ना, तो उससे भी आपको इनके क्वेश्चन आंसर देने में कोई परेशानी होने वाली है नहीं। और वैसे भी आपको यहाँ पे पैसेज दे दिया तो आपको इस पैसेज से ही इनके आंसर ढूंढ के देने हैं। और एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पे आपसे ओनली ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे आपको टिक लगाना है बस ओनली, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे पूरे 6, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है, पर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है, इनसे ही आपको ढूंढ के इनके आंसर देने हैं, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा 11 नंबर, जो कि आपके हो गए क्वेश्चन, ठीक है ना, 60 वर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपसे बोल दूँ इंडिगो वाला जो चैप्टर है आपका वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है इस बार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 12 नंबर। यहाँ से आपसे देखिए चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हैं, आपको आपको एक सुविधा और मिल रही है कि यहाँ पे आपको चैप्टर का नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। इससे आपको परेशानी नहीं होगी कि आपको क्वेश्चन में आपको ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे
कि ये जो क्वेश्चन है इनको याद करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हमारी एग्ज़ाम है कल। तो देखिए इसके लिए मैं आपको ना एक बहुत ही अच्छा सजेशन मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे आपका है ना जो टेक्स्ट वाला यानी जो आपका बुक वाला पार्ट है जो कि सेक्शन डी है कंप्लीट, ठीक है ना, इसमें आपको जो क्वेश्चन इस तरीके से दिए जाएंगे तो इन क्वेश्चन के आंसर आप याद करने की बजाय आपको क्या करना है बताऊँ। देखिए आपने चैप्टर पढ़े हैं, कंप्लीट चैप्टर जो आपने अपने टीचर से पढ़े हैं तो उनके आपको है ना जो चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं उन सब की आपको शॉर्ट में समरी याद करनी है। क्या करनी है? समरी याद करनी है। समरी मतलब जो आपने जैसे छोटे जब बचपन में आप पढ़ते नहीं थे क्या, जो जैसे कि आपने सृष्टि करो की कहानी सुन ली, ठीक है, तो आप जैसे ही सुन लेते थे ना हिंदी में या इंग्लिश में कैसे भी, तो वो आपको क्या है याद हो जाती थी। और जैसे ही उससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता था तो उसका आंसर आप अपने वर्ड में आप अच्छे से दे सकते थे, ठीक है ना। तो वही तरीका यहाँ पे आपको करना है, यानी कि आपको हर एक चैप्टर की आपको समरी याद करनी है, ना कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर याद करने बैठोगे ना तो 100% मैं आपसे गारंटी देता हूँ ना, आप है ना एक भी नंबर यहाँ से आप गेन नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे है ना चैप्टर की समरी याद करके जाइए और जो भी क्वेश्चन आपको मिले उसकी समरी से रिलेटेड, और जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। जो मैंने एसएससी का आंसर देना बताया था ना उसी तरीके से आपको इनका आंसर देना है, ठीक है ना। यानी कि आपको जैसे वाई वाला क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है तो यहाँ से आपको कारण देना है, तो कारण देने के लिए आपको क्वेश्चन में से कुछ पार्ट कॉपी करके आपको पेस्ट करना है और फिर आपको उससे रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे इंडिगो चैप्टर से ये क्वेश्चन है तो इंडिगो चैप्टर जैसे ही आपके दिमाग में क्लिक हुआ तो आपकी समरी वहाँ पे आपको दिमाग में आ जाएगी, ठीक है ना। और समरी याद आने के बाद तो आप है ना अपने वर्ड में, अब इतना तो है नहीं कि आपको इंग्लिश ही नहीं आती है बिल्कुल भी। अब वैसे आपने 10th क्लास में टेंस पढ़े होंगे तो टेंस से आप है ना आप सेंटेंस बना बना के आप वहाँ पे इसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हो। अब 20-30 वर्ड आपको यहाँ पे बना के लिखने हैं, इतना नहीं कर सकते हो आप। 100% आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। आप अगर चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, तो आपको सिर्फ इतना पार्ट वहाँ पे लिख के और फिर आपको वहाँ पे समरी पेस्ट कर देनी है। और समरी यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखनी है, आपको वहाँ पे वर्ड देख लेना है कि भाई 20-30 वर्ड में आपको आंसर देना है, तो उतना ही आपको वहाँ पे समरी का यूज़ करके आपको इसका आंसर बना के आपको लिखना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जो आपका टेक्स्ट बुक है सेक्शन डी में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपको इसी तरीके से देना है, ठीक है ना। यानी कि आपके ये जो क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे इन क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी तरीके से देना है। अभी इसे लग जाइए, आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सभी चैप्टर की समरी आप सुन लीजिए, बस एक बार आप उनकी समरी सुन लीजिए, आपको क्वेश्चन के आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये एडवाइस आपके लिए बहुत ही अच्छे आपके लिए काम देने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो आपका है एक्सप्लेनेशन, यानी कि आपको यहाँ पे जैसे हिंदी में होती है ना व्याख्या होती है, उसी तरीके का क्वेश्चन होने वाला है। आप लोग अच्छे से इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन करनी है जिसमें आपको रेफरेंस लिखना होता है, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, ठीक है ना। और फिर वहाँ पे आपको नीचे जैसे हिंदी में होता है ना विशेष, उस तरीके से आपको लिखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रामर पार्ट आपको नीचे लिखना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। वैसे आपका ये क्वेश्चन वाला पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो ही गया। आप सिर्फ मेरी आप एक ही बात ये मान लीजिए, आप है ना समरी याद करने पे फोकस कर लो बस आप, ठीक है ना। आप क्वेश्चन का आंसर याद मत करो, आप समरी याद करके जाइए बस, और फिर आप अपने वर्ड में आंसर करिए, ठीक है ना। और समरी से आपको देखिए इसमें कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसमें ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके बुक से पूछे गए, टेक्स्ट बुक से पूछे गए 9 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, जो कि आपके समरी अगर आपको याद है ना तो आप इनका आंसर आप कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए ये 3rd लेवल चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको 3rd लेवल जैसे ही आपके दिमाग में आया तो आप क्या करोगे, समरी को आप अपने दिमाग में याद कर लोगे कि हाँ इसमें ये होने वाला है इस चैप्टर में। तो वहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे ही आपके दिमाग में समरी आ जाए तो आपको क्या करना है इसका आंसर आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको यहाँ सामने ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपको ऑप्शन ही तो चूज़ करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बुक की ओनली समरी याद करनी है, ठीक है ना, पर हर एक चैप्टर की। तो फटाफट लग जाइए, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, इंग्लिश के चैप्टर की सभी समरी हो याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये था आपका इंग्लिश से रिलेटेड आपके लिए अच्छा सजेशन। आप मान के चलिए कि आपका जो स्कोर 50% आ रहा था ना वो आपका समरी याद करेंगे ना, और जो मैंने आपको पैसे से रिलेटेड जो सजेशन दिया उसको करने के बाद आपका 80 नंबर कंप्लीट होने वाला है, यानी कि 80% आपका स्कोर है ना इंक्रीज होने वाला है, 50 से 80 जाने वाला है सीधा, ठीक है ना।
तो ये था वीडियो में आपके लिए सजेशन। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।